चंद्रयान की सफलता के बाद भारत कैसे देगा नासा और चाइना को अपनी अगली चाल से टक्कर, और क्या है भारत का अगला गगनयान मिशन? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। धरती से चांद तक की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। इस सफर में शामिल तो कई लोग हुए, पर सफल अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही देश सक्सेसफुल हो पाए हैं, जिन्हें अपने अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजने में सफलता मिली है। भारतीयों की खुशखबरी के लिए बता दूं कि लॉन्च के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सुरक्षित है और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके सभी उपकरण बिल्कुल सही सलामत हैं। 2010 में चाइना के द्वारा चांग 2 और उसके बाद चांग 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसने धरती से चांद तक की इस दूरी को सिर्फ 4 दिन में ही पूरा किया था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन, जिसने चांद पर इंसानों को पहली बार भेजा था, इस सफर में अपोलो 11 को चांद की सतह तक जाने में लगभग 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था, और सोवियत रसिया के लूना 1 मिशन को भी चांद तक पहुंचने में सिर्फ 36 घंटे तक का ही वक्त लगा। तो फिर चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चांद तक की इस दूरी तय करने में 40 से 42 दिन तक का वक्त क्यों लग रहा है? दोस्तों, दरअसल भारत के चंद्रयान 3 और अमेरिका के अपोलो 11 के चांद पर जाने के रास्ते अलग अलग हैं। अपोलो 11 मिशन में चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रमा पर मुखर मार्ग यानी कि डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल किया गया था। इसका अर्थ है कि अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से सीधे रास्ते से अपने लक्ष्य यानी चंद्रमा तक जा रहा था। जब यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के प्रथम मंडल से निकला तो उसने चंद्रमा को सीधा निश्चित रास्ते से प्राप्त करने के लिए अपना मार्ग तय किया, बिना कोई मार्ग बदले। ये डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी या सीधा मार्ग प्रक्रिया चांद पर सफल उतरने के लिए जरूरी थी, क्योंकि इससे स्पेसक्राफ्ट को कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन में चांद तक पहुंचने के लिए प्राथमिक रूप से इंटरप्लैनेटरी ट्रैजेक्टरी का उपयोग किया गया था। ये मार्ग सूर्य प्रकाश के अनुसार चंद्रमा के चक्कर में लगातार पृथ्वी और चांद के बीच में घूमता रहता है। इस प्रक्रिया में स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, लेकिन इससे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग और फ्यूल की बचत होती है। किसी भी रॉकेट को कम से कम दिनों में चांद पर जाने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा ईंधन लगेगा और उतना ही ज्यादा खर्च भी आएगा। इनके अलावा इसरो की परियोजनाएं सस्ती होती हैं। इनके पास चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते भेजने के लिए इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है जो भारत के यान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। इन कारणों से गुजरते हुए चंद्रयान 3 को धरती से चांद तक की इस दूरी तय करने में 42 दिन का वक्त लग जाता है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद इसरो एक और अलग मिशन पर निकल चुका है, जिसके लिए इसरो ने बार्क या अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हाथ मिला लिया है। इसरो चाहता है कि अब वह परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन बनाए, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट वेगायर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी के इंजन में भी किया जा चुका है। देखने में आया है कि अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सूरज की रोशनी का आना बंद हो जाता है, जिसके कारण सोलर पावर वाले यान ज्यादा से ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। उनका चलना मुश्किल हो जाता है, और अगर केमिकल से चलने वाले इंजन की बात करें तो इस रॉकेट में ज्यादा ईंधन नहीं भरा जा सकता, इसलिए यह कुछ हद तक ही काम आते हैं। लेकिन अगर किसी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा जाए जो बिना किसी रुकावट के एक गोले से दूसरी गोले तक जा सके, उसके लिए परमाणु ऊर्जा वाले यान ही ज्यादा बेहतर आते हैं। इसीलिए इसरो ने अब परमाणु ऊर्जा वाले इंजन पर फोकस करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 के अलावा एक और गगनयान मिशन प्रथम मानव मिशन है, जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए बनाया गया है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान है। पहली बार इस अंतरिक्ष मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता ही गगनयान को सक्सेसफुल होने में मदद करेगा, क्योंकि गगनयान के लिए वही रॉकेट LVM-3 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे चंद्रयान 3 रॉकेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्री बेंगलुरु में मिशन से जुड़ी कामों के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
सुनने में आया है कि गगनयान की असल उड़ान से पहले 3 टेस्ट मिशन किए जाएंगे जो मानव रहित होंगे, जिनमें मनुष्य शामिल नहीं होंगे, जिसमें ह्यूमनॉइड एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम व्योम मित्र होगा, जो स्पेस से इसरो को रिपोर्ट भेजने का काम करेगी। इस मिशन के तहत इसरो के पास एक मानव रेटेड स्पेसक्राफ्ट मतलब व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्पेसक्राफ्ट का विकास और प्रक्षेपण शामिल है, जिसका उद्देश्य है इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। यह मिशन देश के मानव और अंतरिक्ष का आविष्कार है, जो भारत को दुनिया में 5वीं देश बनाने का सपना देख रहा है। गगनयान मिशन के दौरान 1 या 2 व्यक्तियों को स्पेस कैप्सूल में भेजे जाएंगे, जो कि शोर या ग्रेविटेशन के प्रभाव से मुक्त होकर कुछ समय तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से भारत एक छोटे से ग्रुप में शामिल होने वाला है, जो सिर्फ कुछ देश USA, रसिया, चाइना द्वारा किया जा चुका है। गगनयान मिशन भारत के साइंटिफिक कम्युनिटी और जन सामान्य को अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि जगाने का प्रयास है। साथ ही वैज्ञानिक तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भारत के प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। इस मिशन से भारत एक नए पहलू पर उठेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में विकसित देशों के छोटे से ग्रुपों में शामिल होगा। पर दोस्तों, फिलहाल चंद्रयान 3 मिशन में अगर रोवर चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा, और अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। और हम सभी भारतीयों को ये उम्मीद है कि चंद्रयान 3 इस बार जरूर सफल होगा। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।